अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी लाइव कर दिया गया है सेशंस। जिनको जगह ना मिले आप ऊपर से जाएं, उसके ऊपर क्लिक करें और यूट्यूब पे आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूंगा, या यूट्यूब पे लाइव करने का मकसद ये होता है कि आप लोग जो है वो देख सकें, इस चीज को समझ सकें, आपको पता चले कि यार ये किस तरीके से जो है वो हमने करना है। ठीक है। और अभी बेसिकली लाइव करने का मकसद ये है, बहुत सारे लोगों को जगह नहीं मिलेगी। ठीक है। बहुत सारे लोगों को जगह नहीं मिलेगी, तो काइंडली आप जो है वो यूट्यूब का लिंक कॉपी करके ग्रुप में डाल दें, तब तक मैं भी डाल देता हूँ। ओके। इस चीज को समझ। चलें जी, 1 सेकेंड। ओके। हम करते हैं अपने सेशन का स्टार्ट। ठीक है। आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब लोगों को पता है कि आज का जो सेशन है वो है स्ट्रॉन्ग वाई। ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग वाई क्या होती है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे बड़े जबरदस्त तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को वेलकम है, वेलकम टू ऑल डियर टीममेट्स। आप सब लोगों को पहले बैच में, पहले दिन में मैं दिल की अता गहराइयों से आप सब लोगों को वेलकम करता हूं कि आप लोग 30 से 35 मिनट निकाल के आए सेशन में। ठीक है। तो अगर तक अभी तक का जो है वो जिन लोगों को जगह नहीं मिली, वो ऊपर कॉर्नर पे आपके यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा होगा, आप अपने टीममेट्स को यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली यूट्यूब पे लाइव इस वजह से किया गया है ताकि आप लोगों का कोई भी पॉइंट, आप लोगों की कोई भी चीज जो है वो मिस ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के हैंड्स करवा रहा हूँ डाउन। ठीक है। आप लोगों को मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार कौन कौन बंदा एक्टिव बैठा हुआ है। माशाल्लाह रूम हमारा फुल है। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन एक्टिव बैठा हुआ है, कि सारे आके सो गए हैं। प्लीज क्विकली रेज योर हैंड। क्विकली क्विकली रेज योर हैंड। बस 50 लोग एक्टिव बैठे, बाकी कहाँ पे हैं? यार मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई जो सो गया वो खो गया। ठीक है। तो भाई एक्टिव बैठना है सेशन में। सही है। एक्टिव बैठना है, बिल्कुल एक्टिव बैठना है सेशन में आप लोगों ने। ठीक है। तभी मजा आएगा इंशाल्लाह सेशन करने का। चलें जी, क्या बात है। डेट फंटास्टिक। बहुत सारी आवाम जाग रही है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जागते रहिएगा, क्योंकि कोई लंबा चौड़ा हमारा सेशन होने वाला नहीं है। तो लेट्स फाइंड स्ट्रॉन्ग वाई। ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट है। कि भाई एक स्ट्रॉन्ग वाई क्या होती है। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग जो वाई होती है वो क्या होती है, और वो किस तरीके से होती है, उसको क्यों हमें अपनाना चाहिए। वाई पहले हम समझते हैं। वाई वाई क्या होता है, मतलब क्यों। या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं इसका मकसद क्या। ठीक है। मतलब क्यों किया, या क्यों हमें करना चाहिए ये काम, या किस तरीके से हमें करना चाहिए, या वाई यू चूज। ठीक है। वाई चूज द फील्ड, वाई चूज द ऑनलाइन फील्ड। ठीक है। हम इसे तशबीह अपने काम से दे लेते हैं। हमारा काम क्या है भाई? ऑनलाइन फील्ड। ठीक है। ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे हैं। किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा, किसी को 1 साल का, किसी को 6 महीने का, किसी को 3 महीने का, किसी को 2 महीने का। लेट्स स्टार्ट नाउ टू द टॉपिक। फर्स्ट थिंकिंग इज वाई। मतलब कि जो वाई होती है वो क्यों जरूरी है। ठीक है। वाई मतलब क्यों। आप लोगों ने ये काम क्यों स्टार्ट किया, क्या रीजन थी। आपके कुछ ड्रीम्स थे, आपके कुछ ख्वाब थे, आपने अपने लोगों को ये बताना था कि भाई तुम भी कुछ कर सकते हो, यू कैन डू। ठीक है। आप लोग भी कुछ कर सकते हो। आप लोग भी, आप लोगों के अंदर भी कोई जज्बा है, आप लोगों के अंदर भी कोई जुनून है, कोई ऐसी चीज है जो आपको तड़पाती है कि यार हमें ये चीज करनी है, और इसी वजह से हमने इसको स्टार्ट किया। ठीक है। ये तो हो गया वाई, कि हमने इसे क्यों स्टार्ट किया, किस तरीके से स्टार्ट किया, क्या रीजन थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी, आप लोगों ने क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई। लेकिन होता क्या है जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, अपने जो फील्ड हमने चूज की होती है, या जो हमारा ड्रीम रहा होता है कि भाई मैंने अपना नाम बनाना है, मैंने जो है वो इतना पैसा कमाना है, लेकिन जैसे सोचते हैं वैसा होता बिल्कुल नहीं है। ऐसे आपके साथ होता है?
बिल्कुल आपके साथ होता है। तो आज के सेशन में ये हम डिफाइन करेंगे भाई स्ट्रॉन्ग वाई। स्ट्रॉन्ग का लफ्ज पहले लगा लें या वाई स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग वाई, बात एक ही है, ठीक है। वो अक्सर कहता होता है ना, कान चाहे इधर से पकड़ लो राइट साइड से, चाहे लेफ्ट साइड से पकड़ लो, बात एक ही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाई हम जो है वो कह लें कि फाइंड करेंगे। लेट्स फाइंड स्ट्रॉन्ग वाई। स्ट्रॉन्ग वाई क्या होती है? मजबूत वजह, ठीक है। ऐसी कौन सी मजबूती वजह जो है हमारी बनती है। और बहुत सारे चीजें ऐसी भी होती हैं कि भाई अगर हम वो करते हैं जैसे एक्सपेक्टेशंस हमने मतलब ज्वाइन करने से पहले या अपनी फील्ड को चूज अप करने से पहले लगाई होती हैं, वैसा होता बिल्कुल नहीं है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो टोटली जो चीज होती है ना, हमारी नजर से बिल्कुल भी वो गुजरी नहीं होती, ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस करते हैं, अपने सीनियर के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपनी बाकी सारी चीजों से एक्सपीरियंस मतलब सीखते हैं लोगों से, और बाकी सारे लोगों से भी सीखते हैं कि यार इस तरीके से इस तरह कर लो, इस तरीके से इस तरह कर लो। दैट्स क्लियर, ठीक है। आज बेसिकली सेशन में आप लोगों को ये टॉपिक क्यों दिया गया, वाई आप लोगों को क्यों दिया गया है ये टॉपिक? क्योंकि आपकी मेन चीज, मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि भाई वाई चूज द नेटवर्किंग, वाई चूज द फील्ड, वाई चूज द मेटाफोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाई होनी चाहिए, मजबूती वजह होनी चाहिए भाई इसमें, कि आपकी मजबूती वजह क्या है, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट, आप अपनी अगर डायरी पेन अगर आपने नहीं रखा तो आप जरा जल्दी से जाएं और डायरी पेन ले आए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पॉइंट जो नोट डाउन करवाने वाला हूं ना, तो बड़े आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये आपकी वाई फाइंड करने में आपकी हेल्प करेंगे। और जब आपको आपकी वाई फाइंड हो गई ना, तो यकीन करें आगे काम सारा बस कूड़ा ही है, ठीक है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। एक बेसिक आप जाते हैं ना नर्सरी नर्सरी स्कूल में, सॉरी स्कूल में जाते हैं, तो आप जाते साथ ही पांचवी जमात में तो नहीं ना बैठ जाते। नर्सरी होती है, ए ग्रुप होता है, बी वट एवर। अब तो काफी सारे बहुत सारे मामलात आ गए हैं, ठीक है। पहले हमारे जमाने में नर्सरी होती थी, फिर प्रेप होती थी, फिर 1 2 3, अब तो ए सेशन बी सेशन वट एवर, ठीक है। तो जाते साथ पहले भाई आपको आपका हैंड पकड़ के लिखना सिखाया जाता है कि भाई ये ए है ये बी है, बेसिक मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग की जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आपने वो सारे लफ्ज बने होते हैं, बस उसे पढ़ना होता है, अपने दिमाग में बैठाना होता है, और दिमाग का सारा खेल होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई वाई, पहला पॉइंट आपने नोट डाउन करना है वो आपकी वाई फाइंड करने के लिए, कि भाई चूज क्यों किया था, चूज क्यों किया था अभी तक, कोई रीजन थी, या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट आई चलो यार कर लेता हूँ। आप इतने फालतू बैठे हुए थे, आपके पास इतना फालतू टाइम था कि चलो भाई यार ये कर लेता हूँ, फ्री तो हूं ना। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी ज्वाइन किया होगा, लेकिन उनकी लाइफ आज टोटली तब्दील हो चुकी है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े ड्रीम्स लेके इसको स्टार्ट किया होगा। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे भाई मैं यहाँ पे अपनी लाइफ सेटल करूंगा, या इस तरीके से करूंगा, या इस तरीके से करूंगा। आज मैं आपको एक मेन वजह बताता हूँ वाई आप लोग क्यों नहीं सही तरीके से चूज कर पाते। जब इंसान उस फील्ड में 2 से 3 साल लगा लेता है, ठीक है, कोई भी फील्ड है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जब उसको 2 से 3 साल हो जाते हैं, वो हो जाता है एक्सपर्ट, ठीक है। उसमें उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसमें तरह तरह के लोगों के साथ कन्वर्सेशन हो जाती हैं, और अच्छे तरीके से वो उन्हें डील हैंडल करना कर लेता है, ठीक है। मतलब उसे जो कोई भी आए वो अच्छे तरीके से उसे हैंडल कर लेता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसे रिजल्ट मिलना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो इस चीज में एक्सपर्ट है, रिजल्ट मिलना बंद हो गए हैं। अब वहां पे आपका इम्तिहान शुरू होता है, ठीक है। लाइक आपने जो है वो कहने के 5वीं क्लास पूरा साल पढ़ा, उसके बाद बोर्ड का इम्तिहान होता है, ऐसे ही है ना। अब तो मेरे ख्याल में खत्म हो गया कि पता नहीं है। मतलब कि आपका बोर्ड का इम्तिहान होता है, पूरे साल की मेहनत होती है, ठीक है। जो जो 3 साल आपने कमाया, या जो 3 साल आपने अपने आप पे इन्वेस्ट किया, या 3 साल, यार आपको पता है डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं, ठीक है। तो ये 3 साल या 2 साल या 1 साल जो आपने एक्सपीरियंस किया, उसमें कमाया भी होगा, अच्छे लोगों से बात भी होगी, बुरे लोगों से भी बात भी होगी, कन्वर्सेशंस भी अच्छी हुई होंगी, ठीक है, अच्छी ज्वाइनिंग्स भी क्लोज हुई होंगी। लेकिन वन टाइम आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपके माइंड में आ जाता है भाई ये तो ये काम है, ये तो मतलब फारिग हो गया ये, हला करके वो इस चीज में एक्सपर्ट हो जाता है। अब कामयाबी सिर्फ थोड़ी दूर होती है, और हम बेवकूफ लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, स्किप कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ बताता हूँ। एंड इट्स माय बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया, ठीक है।
रिसेंटली आपको अगर पता हो तो पीछे जो है वो कहने के बहुत सारे जो है वो लोग पाकिस्तान से बाहर जाने की ख्वाहिशमंद मतलब रखते थे। तो ऐसे ही मेरे सामने मेरे मामू ने बोला कि भाई कनाडा के लिए जो है ना वीजे आए हुए हैं, तुम्हारा जो है वो कहने के डिग्री अच्छी है तो ये यू कैन अप्लाई देन। तो ठीक है, मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उनका $10 का पोर्टल था, वो मैंने बाय किया। ठीक है, $10 का पोर्टल जब बाय किया, अब मैं सोच में डिफरेंस बताने लगा हूं कि हमारी सोच में और अंग्रेजों की सोच में क्या फर्क है। ठीक है, अब क्या हुआ कि पोर्टल जब बाय कर लिया उसके बाद फिर आई फिल दी ऑल फॉर्म्स एंड माय ऑल जो है वो सर्टिफिकेट थे जो, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें। ठीक है, बाकी सारी चीजें फिलअप कर करके फिर क्या हुआ कि भाई उनके मैनेजर की कॉल आती है। ठीक है, एंड शी कैन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, टोटली इंग्लिश में बात की कि आप क्यों मतलब आ रहे हैं कनाडा, मतलब किस तरीके से आना चाहते हैं, वाई मतलब मुझसे सारी सिचुएशन बताई। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि यू कैन पे $100। ठीक है, कि आपको $100 पे करने होंगे जो कि रजिस्ट्रेशन फी होती है। ठीक है, वो फिर कनाडा की मर्जी है, कनाडा की गवर्नमेंट की मर्जी है। अगर तो वो इम्प्रूव कर दे तो डेट हिट्स, अगर नहीं करे तो भाई कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कहा मैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाएगी, $30,000। ठीक है, मेरी वेस्ट होगी तो फिर मैं कहाँ पे मतलब कहाँ किसको मैं पकड़ूंगा जाके, और ये तो है भी ऑनलाइन। ठीक है, तो फिर उसने एक बात मुझे बोली कि वाई यू आर नेगेटिव, आप लोग नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, ये बात मुझे तब समझ नहीं आई, ये बात मुझे अब समझ आ रही है कि वाई यू आर नेगेटिव बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी। उसने ऐसे बोला, वाई आर यू आर नेगेटिव बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी, आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं इस वजह से आप लोग जो है वो कहने के नेगेटिव सोचता है। अगर आप लोग पॉजिटिव सोचें तो आपका कोई भी काम जो है ना वो बिल्कुल भी जो है वो कहने के खराब ना हो। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड आप लोगों की जो वाई है वो बिल्कुल सामने होगी। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नहीं है ना, जब इंसान को रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि वाई चूज दी नेटवर्किंग या वाई चूज द फील्ड। ठीक है, तो फिर क्या होता है इंसान को जब वो रिकमेंडेशंस और वो जो चीजें जब इंसान को याद आ रही होती है ना, फिर इंसान कहता है नहीं, छोड़ना नहीं है भाई, चाहे जान जाती है तो जाए, दिल लगा के इधर ही काम करना है। ठीक है, फिर इंसान जब दिल लगा के काम करता है ना, फिर जब उसे रिजल्ट्स मिलते हैं, बीच में जो गैप आया उससे रिजल्ट भी उसका इम्तिहान था। ठीक है, जब अल्लाह पाक भी इम्तिहान लेते हैं ना कि एक बंदा इस फील्ड में माहिर हो गया है, इसी तरह चेक तो करूं कि ये पक्का भी है अपने पैरों पे कि बस लुढ़क गया है। ठीक है तो बस फिर ऐसे ही होता है। सही है भाई साहब, बस फिर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट कि भाई वाई वाई फाइंड करने का, कि आप लोगों ने चूजअप क्यों किया था, रीजन क्या थी। ठीक है, आपके कुछ ड्रीम थे, आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, आपके बड़े बड़े ख्वाब हैं, आपको उनको पूरा करना है, दैट्स वाई। ठीक है, मतलब यही वाई है आपकी कि आप लोगों ने इसे क्यों जज्ब किया था। अब दूसरे लोग जो ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहे थे, उनके पास सामने आ गया, वो वेले थे, उन्होंने बोला चले यार कर लेते हैं। अब वो अपनी स्ट्रॉन्ग वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें उसके कोई ख्वाब नहीं है, उसका कोई ड्रीम नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है उसके पास, 3 टाइम की रोटी खा रहा है, बाकी सारी चीजें, लेकिन उसके वालिद की एक तमन्ना हो गई। वो क्या तमन्ना होगी कि मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ठीक है, अगर उसके पास सारी चीजें हैं भी ना, तो वो सब कुछ किसकी बदौलत है, उसकी बाप की बदौलत है। ठीक है, मजा तब आता है जब आप लोग अपने पैसे से अपने वालदेन को कोई ना कोई चीज लेके देते हो या हैप्पीनेस देते हो। ठीक है, तब मजा आता है लाइफ का। ठीक है, तब मजा आता है इंसान की कामयाबी का। ठीक है, आप लोग कामयाब तब होते हैं जब आप अपने वालदेन को किसी रेस्टोरेंट में खाना जो है वो खाने के लिए लेके जाएं, और वो वहां पे पड़े हुए मेन्यू के साथ जो लिखा हुआ रेट है ना वो ना देखें, तब मजा आता है। ठीक है, अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे, साथ मुझे भी, आमीन सुमामीन। ठीक है, तो आप लोग जो ऐसी स्क्रॉलिंग करके आए हुए हैं, वो स्ट्रॉन्ग वाई कैसे फाइट कर सकते हैं कि भाई हमारी जो स्ट्रॉन्ग वाई है, जो मजबूती वाली वाई है, कि हमें इस जो कभी आपको डीमोटिवेट करे ना यार, ये फील्ड कभी डीमोटिवेट करे, यकीन करे मैं एक ही बात सोचता हूँ, तो ये बस हो गई है। यकीन करें समटाइम मैं इतना तंग आ जाता हूँ कि काम करने को दिल नहीं करता। ठीक है, समटाइम ऐसी चीजें हो जाती हैं कि बंदा कहता है कि यार बस छोड़ो, खत्म,
लेकिन सुबह उठ के फिर एक नई मोटिवेशन, फिर एक नया जज्बा, फिर एक नया जुनून। किस तरीके से? क्योंकि भाई मैं अपनी वाई को याद करता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग वाई मैंने सेट की हुई है कि भाई लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो तेरे पास यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन तेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर ये चीज अगर आप अपने सामने रखेंगे ना, तो यकीन करें आप लोग कभी भी अपनी स्ट्रॉन्ग वाई को भूल नहीं सकते। बहुत सारे लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग इस चीज को देख नहीं पाते कि हम इस फील्ड में कर क्या रहे हैं यार, इस फील्ड में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। हालांकि के कितने ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये बन चुकी है। अगर आप लोग अभी जाके गूगल में सर्च करें नेटवर्किंग वर्थ, तो सबसे बड़ी जो इस टाइम इंडस्ट्री जा रही है वो नेटवर्किंग की जा रही है, और सबसे जल्दी बंदा कामयाब नेटवर्किंग में ही होता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी कंसल्टेंसी के साथ, या आप लोग किस कंसल्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, आप लोग किस कंसल्टेंसी के साथ जो है वो कहने के अपने जो है वो कहने जज्बात, अपने जुनून को लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को नाकाम होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्ट्रॉन्ग वाई नहीं फाइंड कर पाते, उनके पास जो स्ट्रॉन्ग वाई है वो ही नहीं वो फाइंड कर पा रहे। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड होगी? जब आपने स्टार्टिंग में उसे स्टार्टअप लेने से पहले क्या सोचा होगा? स्क्रोलिंग अगर आपने की है, या स्क्रोलिंग करके आपके सामने आ गई है, आप ज्वाइन हो गए हैं, तो आप वो देख लें, आपकी जो मामा है ना, ठीक है, उसको आप जैसा भी खाना देंगे, रूखी सूखी जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी से, वो खा लेगी। लेकिन जो बाप होता है ना, बाप, वो आपकी कामयाबी का इंतजार कर रहा होता है, चाहे उसका खुद का बिजनेस ही क्यों नहीं है। भाई साहब वो कहेगा कि मेरे बेटे का भी बिजनेस हो, ठीक है, मेरा बेटा भी अपने पैरों पे खड़ा हो। ये बात मेरी लिख लें, इट्स अ लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। आपका बाप, आपका जो बाप होता है, वो आपकी कामयाबी का वेट कर रहा होता है। ठीक है, और जो अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले लेके आए हैं, अगर तो भाई छोड़ने को दिल करे, तो एक दफा जस्ट ये देख लेना यार कि क्या तुम्हारे यही ड्रीम थे? क्या बस यही तक था सफर? बस हो गई अब? या लोगों ने जो है वो कहने के तुम्हें थका दिया है? तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, रीस्टार्ट करो। अगर मैंने आपने मेरी पिछली कोई भी सेशन लिया हो, तो उसमें मैंने आपको एक जो है मूवी रिकमेंड की थी एज ए लेक्चर के तौर पे, 12वीं फेल। ठीक है, उसमें रीस्टार्ट वाला जो ऑप्शन था ना, वो बड़ा जबरदस्त था। वो बंदा इतनी दफा फेल होता है कि बस हिम्मत हार जाता है, लेकिन जब दोबारा से रीस्टार्ट 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 करता है ना अपने आप को, और वो फिर जो है वो कहने के एक जबरदस्त पोस्ट में उसकी नौकरी लगा है, तो नौकरी की है, लेकिन उससे हमें ये सबक मिलता है कि भाई रीस्टार्ट करें अपने काम को। ठीक है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, एक ना एक दिन तो कामयाबी मिलेगी ना। कितनी दफा आप रिजेक्ट हो जाएंगे? भाई जो रिजेक्ट होता है ना, वो उसके लिए ही कामयाबी बनी है। जो रिजेक्ट नहीं ना होता, वो कभी भी आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता अपने काम को। क्यों? क्योंकि वो रिजेक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, वो फेल होने वाला है, और वो टोटली फेल होने वाला है। जो फेल होकर दोबारा उठता है, फिर फेल होता है, फिर दोबारा उठता है, फिर फेल होता है, फिर दोबारा, अप एंड डाउन, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग वाई आपको हमेशा, जो मेन वाला टॉपिक था, स्ट्रॉन्ग वाई, मजबूती वाली वाई, जस्ट यही है आप लोगों के लिए कि भाई आप लोग जब आपका दिल करे कि यार बस हो गई अब, मुझसे नहीं ये काम होता, मोबाइल को छोड़ देना और चुप करके अपने बिस्तर पे चले जाना, या अकेले में हो जाना, एक लम्हे के लिए जस्ट ये सोचना कि भाई क्यों स्टार्ट किया था फिर? अगर छोड़ना ही था तो क्यों स्टार्ट किया था? खत्म हो गए ड्रीम, खत्म हो गए तुम्हारा नाम बनाने का एक जो है वो कहने के चक्कर। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर बंदे ने मौत का मजा चखना है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, तो अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो आपकी गलती है। अल्लाह पाक भी कहते हैं कि अगर आप हीला वसीला करेंगे तो मैं तुम्हें रिज्क अता करूंगा। ठीक है, अगर आप बैठे रहेंगे कि भाई ऊपर से मंजिल आएगा, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। स्ट्रगल, मेहनत हमेशा इंसान को करनी चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत करते थे, ठीक है, स्ट्रगल करते थे, मेहनत करते थे। ठीक है, कितनी ज्यादा मेहनत की। ठीक है, अब कहने का ये मकसद, एग्जाम्पल देने का ये मकसद है कि भाई मेहनत से कभी नहीं घबराना आप लोगों ने। ठीक है, अगर इंसान फेल भी हो रहा है ना, उसे रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे, तो अल्लाह पाक ने आप लोगों के लिए एक ऐसा मुकाम रखा होता है कि जहां पे आपने इतनी मेहनत की है, वहां पे एक मर्तबा ही आपको सारे का सारा
जो आपने पीछे बर्दाश्त करके आए हैं, वो सारे की सारा रिजल्ट जो है वो 1 मिनट में अता हो जाता है। ठीक है, ये मैंने देखा है और ऐसा होता है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, होपफुली आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्ट्रॉन्ग वाई। अब ये जो मैंने आपको आज टॉपिक दिया है, या जो आपने समझा है आज कि भाई स्ट्रॉन्ग वाई क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कामयाब होना है। ठीक है, अगर मेरा कभी दिल करे इस काम को छोड़ने के लिए, तो मुझे जस्ट एक लम्हे के लिए ये सोचना है कि यार मैंने स्टार्ट क्यों किया था, मेरे ड्रीम से, मेरे ख्वाब थे, या मैंने जस्ट लंगर पानी चलाना ही था। ठीक है, जो बहुत लोग लंगर पानी चलाते हैं ना, वो भी अपने साथ ज्यादती करते हैं। ठीक है भाई, हफ्ता आए काम किया, हफ्ता फिर गायब, हफ्ता आए काम किया फिर गायब, वो भी अपने साथ ज्यादती करते हैं। ठीक है, उनके पास भी स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग वाई बनाए, वाई टू चूज दिस फील्ड। ठीक है, ये एक प्रॉपर स्किल है, यकीन करें हमें किसी ने नहीं सिखाया। ठीक है, हम भी ऐसे जो है वो कहने के यूट्यूब से सीख लिया, उसके बाद जो है वो कहने के लेक्चर्स ले लिए सीनियर्स के। ठीक है, पंगे शंगे लिए, खुद धक्के खाए। ठीक है, आज इस मकाम पे मौजूद है। ठीक है, फिर अच्छे आगे मेंटोर्स मिल गए। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से। तो आपको, आपके साथ ऐसे सीनियर्स मौजूद हैं, आप सब लोगों के साथ, जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग के साथ ऑलरेडी अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं, और वो आपको बताते हैं कि भाई इस तरीके से कर लो, ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैंने जैसे आपसे वादा किया था, इंशाल्लाह 30 मिनट का हमारा सेशन होगा, और हर सेशन हमारा 30 मिनट का ही होगा, 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। कल का जो टॉपिक है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, आपको पता चल जाएगा, और वो रिलेट करेगा आपकी स्ट्रॉन्ग वाई से। अब आपने अपनी स्ट्रॉन्ग वाई को अपने माइंड में लेके आना है, कल फिर सेशन में आना है, फिर मजा आएगा नेक्स्ट टॉपिक का। और जो 25 से 26 दिन का हमारा सिनेरियो है ना, यकीन करें बहुत आउटस्टैंडिंग है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए पक्का तो नहीं कहता, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा, मैं किसी फेमस सोशल स्टार को आप लोगों के लिए इनवाइट करूं, ताकि आप लोगों को वो और मोटिवेट करे। मोटिवेट तो हम भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, जिस लीडर को खड़ा कर दूं माशाल्लाह वही आपको मोटिवेट कर देगा। लेकिन जो एक फेमस पर्सनैलिटी होती है, एक तो उसका बंदे को थोड़ा सा होता है कि यार चलो ये थोड़ा सा फेमस है, और ये बातें भी अच्छी करते हैं, हम लोगों की मतलब होता है ना, इस तरीके से आदत होती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई ऐसी एक्टिविटी करें, किसी फेमस सोशल स्टार को, वादा तो नहीं करता लेकिन इंशाल्लाह ट्राई फुल करेंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह खैर। होपफुली कि ये फर्स्ट डे आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा हो, आप लोगों को समझ आई हो कि भाई हमने अपनी स्ट्रॉन्ग वाई को क्यों बनाना है, और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा ड्यूरिंग सेशन। अगर कोई भी बात मेरी आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में।